देखो बेटा, अगला उदाहरण है, कुछ लड़के शोर मचाते हैं। तो देखो बेटा, इस वाक्य में कुछ लड़के सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, और मचाते हैं बेटा हो गया वर्ब। क्या मचाते हैं बेटा? शोर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सम बॉयज। अब चूंकि सम बॉयज बेटा बहुवचन हो गया, इसलिए मचाने मेक है बेटा वर्ब। इसमें मचाने कहते हैं मेक बेटा। अब चूंकि बहुवचन है इसलिए मेक ही आएगा, मेक्स नहीं आ सकता। यदि एक लड़का होता तो मेक्स आता। तो सम बॉयज मेक अ नॉइज, ये सिंपल वाक्य हो गया बेटा। अब चेक करो वर्ब। क्या इस वर्ब में आपको एस नज़र आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा। तो जब बेटा वर्ब में एस नहीं है या बहुवचन करता हो तो प्रश्नवाचक बनाते समय बेटा डू लगाते हैं। बस शुरू में डू लगा दो। डू सम बॉयज मेक ए नॉइस, बन गया प्रश्नवाचक। अब आगे चलो बेटा, इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। देखो बेटा, अब हमने सब्जेक्ट सम बॉयज लिख लिया। अब चूँकि इसमें एस नहीं है, फिर आप डू नॉट लगाओगे ना, तो आप कहोगे बेटा सम बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइस। ठीक है बच्चे, अगला सेंटेंस देखो। अगला है बेटा, पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो इसमें बेटा सब्जेक्ट पक्षी हुआ कि नहीं हुआ, और बनाते हैं, बनाता है तो नहीं है ना। अब बनाते हैं तो बहुवचन हो गया ना बेटा। क्या बनाते हैं? घोंसला। तो सब्जेक्ट हो गया बेटे बर्ड्स, और बनाना हो गया बिल्ड। चूँकि ये बर्ड्स बहुवचन है इसलिए बेटा बिल्ड आया है, बिल्ड्स नहीं आ सकता। क्या बनाते हैं बेटा? नेस्ट। अब देखो चेक करो, क्या वर्ब में आपको एस नज़र आ रहा है? आप कहेंगे नहीं है। जब बेटा वर्ब में एस नहीं है तो क्वेश्चन बनाते समय डू लगाया जाएगा। देखो डू हो गया बेटा, सब्जेक्ट बर्ड्स उतर गया, फिर बिल्ड आ गया, और फिर बेटा नेक्स्ट आ गया। नेगेटिव बनाना है, पहले सब्जेक्ट आ गया बर्ड्स, फिर डू नॉट, फिर बेटा बिल्ड, और फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अगला वाक्य बेटा। अगला वाक्य बेटा, मैं मेरी गलती मानता हूँ। तो क्या मैं इसमें सब्जेक्ट हुआ कि नहीं बेटा? और मानता हूँ वर्ब होगी ना। मानने को बेटा एडमिट कहते हैं, इसे कॉन्फेस भी कह सकते हैं बेटा। अभी मैं सोच में सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। इसको बेटा एडमिट की जगह कॉन्फेस भी कह सकते हैं। कॉन्फेस बेटा मानना होता है, गलती मानना। तो बेटा सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, और मानना हो गया बेटा एडमिट या कॉन्फेस। मेरी बेटे माई, क्या हो गई बेटा? गलती। अब इसमें सब्जेक्ट आई था, आई वी यू दे बहुवचन होगा तो वर्ब में एस नहीं आएगा। तो देख लो बेटा एडमिट ही आया। पहले सब्जेक्ट आई हो गया, फिर एडमिट हो गया बेटा, फिर ये ऑब्जेक्ट है माई मिस्टेक। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इसमें एस नहीं है ना, तो शुरू में आ गया डू, और बेटा यूँ था जो आई बड़ा ही रहेगा बेटा, एडमिट या कॉन्फेस माई मिस्टेक, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। नेगेटिव करोगे तो पहले बेटा आई आ जाएगा, फिर डू नॉट आएगा। अब आपको आएगा सर डज नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा वर्ब में एस नहीं है इसलिए नहीं आया। अगला क्वेश्चन है बेटा, दिवाली साल में एक बार आती है। तो बेटे इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट कौन है? दिवाली, और बेटे आना हो गया वर्ब, और साल में एक बार बेटे टाइम है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पहले आप सब्जेक्ट धरें। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट धर दिया दिवाली, हो गया बेटा। फिर दिवाली के बाद आपने कहा बेटा आती है। आने कहते कम, चूँकि दिवाली एक वचन है तो कम्स हो गया बेटा। एक बार कहते वंस, और साल को बेटा ईयर। अब कम्स में ऐसा है ना, देखो बेटा दिवाली एक वचन है, वैसे भी देख लो कम्स है,
तो एस काट लोगे, डज लगा दो। देखो, डज दिवाली कम वंस ए ईयर, और नेगेटिव करना है तो दिवाली डज नॉट कम वंस ए ईयर। अगला है बेटा, अमित सुबह 5 बजे उठ जाता है। तो बेटे इसमें सब्जेक्ट अमित हुआ कि नहीं हुआ, और बेटे उठ जाता है सबसे पीछे। देखो बेटा, वाक्य की पूंछ देखो, वर्ब हो गई, और 5 बजे बेटा समय हो गया। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट करोगे, अमित आ गया कि नहीं। उठना बेटा गेट, तो गेट्सअप हो जाएगा। वाक्सअप भी कह सकते हैं मेरे बेटा। समय से पहले बेटे एट लगा निश्चित समय के साथ, और फिर हो गया बेटा एट 5 AM। सुबह के समय AM कहते हैं। अब इसे AM छोटा भी ले सकते हो। अब चूंकि इसमें गेट में एस है बेटा, एस काट लोगे, डज लगा दोगे। डज अमित गेट अप या वाकअप एट 5 AM। नेगेटिव करो बेटा, अमित डज नॉट। डज नॉट क्यों लगाया, क्योंकि गेट में एस था। प्रश्नवाचक में डज क्यों लगाया, क्योंकि एस था। जब वर्ग में एस या एस हो बेटा, तो प्रश्नवाचक बनाते समय डज लगाना, नेगेटिव बनाते समय डज नॉट लगाना। अगला देखो बेटा वाक्य, अगला बेटा, हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। तो इसमें सब्जेक्ट बेटा हमारी दुकान हुआ कि नहीं हुआ, और खुलना वर्ब हो गई। कितने बजे खुलती है, 9 बजे, तो समय हो गया। तो हमारी दुकान का अवर शॉप कहोगे, क्योंकि शॉप एक वचन है, तो आप कहोगे ओपन्स। बेटे समय से पहले एट लगाओ, और 9 AM, या बेटे ओ क्लॉक भी कह सकते हैं इसको, देखो है ना, ओ क्लॉक। अब आप कहोगे बेटा, क्योंकि इसमें ओपन्स है, तो एस काट के डज ले आओ। डज आवर शॉप ओपन एट 9 AM या 9 o'clock। आवर शॉप डज नॉट ओपन एट 9 AM या o'clock, ये नेगेटिव हो गया। अगला वाक्य देखो बेटे, अलका प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। सब्जेक्ट अलका हो गया बेटा, और पढ़ती है वर्ब हो गया। क्या पढ़ती है बेटे, अंग्रेजी का अखबार, और प्रतिदिन समय हो गया। समय स्थान को सबसे पीछे रख दो बेटा। सब्जेक्ट अलका हो गया बेटे, अलका एक वचन है, तो रीड का बेटा रीड्स हो गया। क्या पढ़ती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। कब पढ़ती है बेटा, डेली, रोज़ पढ़ती है, एवरीडे। फिर अब चूँकि रीड में एस है, एस काट के डज लगाओगे। डज अलका रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली एवरीडे। अगला देखो बेटे, अलका डज नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली एवरीडे। अगला देखो बेटा, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसमें बेटा वह सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, और बेटा पढ़ाता है वर्ब हुई कि नहीं, और मुझे और अंग्रेजी इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। मुझे व्यक्ति हो गया बेटा, और अंग्रेजी बेटा विषय हो गया। जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, एक विषय व्यक्ति और एक ये विषय, तो पहले व्यक्ति लिखते हैं। तो आपने लिखा बेटा वह ही, पढ़ाना बेटा टीच, देखो CH है ना, ES आ गया, एक वचन है, ही टीचर। फिर व्यक्ति लाओ बेटा मी, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। अब इसका प्रश्नवाचक करेंगे, ES काटो बेटा तुरंत, CH के बाद ES है ना, काट दो। डज ले आओ, बोल बेटा डज ही टीच मी इंग्लिश। नेगेटिव करो, ही लिखो बेटा, फिर डज नॉट आएगा क्योंकि इसमें एस कट गया। ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। अब नोट देखो बेटा, जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पहले बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और बाद में बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखते हो, पहले इनडायरेक्ट और बाद में बेटा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा, कोई भी व्यक्ति हो बेटा, सजीव, उसके लिए बेटा जैसे बेटा मी, अस, हिम, हर, यू, देम, ये सब बेटा सर्वनाम है, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव पदार्थ, वस्तु, विषय। देखो बेटा रवि मुझे कुछ रुपए उधार देता है। इस वाक्य में बेटा रवि सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और बेटा देता है वर्ब हो गई। क्या देता है बेटा, कुछ रुपए। और मुझे व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
और कुछ रुपए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आपने रवि लिखना है, फिर देता है लैंड्स, फिर बेटा व्यक्ति लाओ मी, और कुछ रुपए लाओ बेटा सम मनी। ठीक है मेरे बेटा, ये वाक्य बन गया। अब देखो लैंड में एस है ना, एस काट दो, डज ले आओ, डज रवि लैंड मी सम रुपी, और भैया मनी बेटा क्वेश्चन मार्क कर दो। अब देखो नेगेटिव है बेटा, रवि डज नॉट लैंड मी सम मनी या रुपीज़।